Let's talk about our first product today, and that's our product related to liver health. अभी लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमें बाहर से फील नहीं होता, जैसे हाथ है, पैर है, आंखें हैं, ये सब दिखते हैं अपने को. दिल जो अंदर है वो दिखता नहीं है, लेकिन धड़कता है तो समझ में आता है कि कहाँ है, यहाँ है. और लीवर जो है वो किसी तरह का इट डजंट बीट, सो अपने को पता नहीं होता कि ये है कहाँ. तो ये है अपने राइट साइड में, एब्डोमेन में, राइट साइड में नीचे में, और वहाँ पे डायफ्राम के नीचे के भाग में लीवर होता है. ये अपना केमिकल प्रोसेसिंग फैक्ट्री इसको बोलते हैं इस तरह से, क्योंकि सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो शरीर में होती है वो एक केमिकल फैक्ट्री की तरह ही होती है. A+B=C+D जैसे हम कहते हैं, उसी तरह से कोई रिएक्शंस हर लम्हे में ये हमारे शरीर में होते रहती है, और लीवर का इसमें बहुत बड़ा सहभाग होता है. ये सबसे ज़्यादा हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है. इसका वजन करीब 1.25 से 1.5 किलो होता है, और हमारे शरीर की 500 वाइटल फंक्शंस में इसका सहभाग होता है. तो लीवर का महत्व इससे ही आप समझ सकते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसकी हेल्थ के लिए हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए. इसीलिए शायद इसका स्पेलिंग ऐसा किया हुआ है LIVER, यानी ये ऐसा एक ऑर्गन जिसके बिना आप जी नहीं सकते. यू कैन नॉट लिव विदाउट an organ because it maintains an optimal good health for your body. लीवर जब ठीक तरह से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो उसका काम भी अच्छे तरह से चलते रहता है. लेकिन ये स्टेजेस है जो लीवर डैमेज की, जो आपके स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हो, लाइक फैटी लीवर, ये पहली स्टेज. दूसरी है लीवर का फाइब्रोसिस होना, और तीसरा सिरोसिस ऑफ लीवर. यानी सिरोसिस ऑफ लीवर, ये टर्मिनोलॉजी तो हम सब लोगों ने सुनी है अच्छे से, कि पर्टिकुलरली ये अल्कोहल कंजम्पशन के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई है, कि अगर अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा हो तो सिरोसिस, यानी बहुत ज़्यादा हो तो सिरोसिस होने में समय नहीं लगता. लेकिन फैटी लीवर, ये जो 2 नंबर की आप फिगर देख रहे हो इसमें, जिसमें दिखाया हुआ है कि फैटी लीवर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लीवर में फैट डिपॉजिट होता है, और उसका नेचुरली अगर उसमें जो कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए वो जब आ जाए, जैसे फैट, तो ऑब्वियसली उसका फंक्शन पे असर पड़ता है. इसलिए हमको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि हम लीवर को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे. ये 2 फिगर्स आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक नॉर्मल लीवर कैसे होता है और एक फैटी लीवर कैसे होता है. फैटी लीवर के ऊपर में आप जो येलोइश छोटे छोटे दाने जैसे दिख रहे हैं, दाग दिख रहे हैं आपको इस फिगर में, वो है सब फैट डिपोजिशन है. और नॉर्मल में जो लेफ्ट साइड की फिगर है उसमें आप देखोगे कि इट्स अ रेड ब्राउन इन कलर एंड लुक्स वेरी वेरी हेल्दी. इट्स अ नॉर्मल लीवर. और राइट साइड में आपको एक फैटी लीवर की एक पिक्चर, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा है. फैटी लीवर डिसीज ये एक ऐसा डिसीज है जिसमें फैट बिल्डअप होता है आपके लीवर में. मतलब फैट का डिपोजिशन होना लीवर में इतना शुरू हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है लीवर को अपना काम ढंग से करने में. इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज बोला जाता है, NAFLD, यानी जहां पे अल्कोहल जो नहीं लेते, जो दारू नहीं पीते हैं, जो ड्रिंक नहीं करते हैं उस तरह का, फिर भी उनका फैटी लीवर हो सकता है, उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज. इसमें इसका अल्कोहल से कोई संबंध नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है. और दूसरा है जो अल्कोहल रिलेटेड होता है, जिससे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. हम लोग बात करेंगे NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज के बारे में. नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज में 2 टाइप के होते हैं. एक तो सिंपल फैटी लीवर जिसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होता. इन्फ्लेमेशन जैसे आप जानते हो सूजन, तो उसका साइज बढ़ता नहीं है, उसमें फैट डिपॉजिट नहीं होता है. फैट तो डिपॉजिट होता है, सॉरी, लेकिन इन्फ्लेमेशन नहीं होता है. इसको हम कहते हैं फैटी लीवर. और दूसरा प्रकार होता है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NASH. NASH में फैट डिपोजिशन भी होता है और इन्फ्लेमेशन भी होता है. पहले इसमें क्या देखा हमने, पहले टाइप में फैटी लीवर में इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, सिर्फ फैट होता है. और NASH में फैट भी होता है और इन्फ्लेमेशन भी होता है. तो दोनों ये जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में ही गिने जाते हैं. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें आप यहां पे देखोगे
कि नैश जो है उसके बारे में कहा गया है कि नैश ये एक मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसीज है। मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसीज कैसे? जैसे ट्रिपल एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब हम जैसे कहते हैं ना कि एक गांव के गांव ध्वस्त हो गया क्योंकि वहां सारा प्लेग आ गया और सारे गांव उजड़ गए। ऐसा एक होता है, जो प्लेग आ गया सारा हो गया, तो प्लेग का एपिडेमिक कहा जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, यहाँ प्लेग वगैरह की बात नहीं होती, बट जैसे ट्रिपल एपिडेमिक, जैसे ओबेसिटी मोटापा, बाद में प्री डायबिटीज जो डायबिटीज के पहले की स्टेज होती है, और डायबिटीज, ये अगर तीनों चीजें अगर रही तो आप बिल्कुल इनवाइट कर रहे हो नैश को आपके लीवर को अफेक्ट करने के लिए। नैश को ऐसा है कि ये हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइफस्टाइल, जैसा कहा गया हमने कि जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कहीं आप कहीं पे कोई भी कसरत नहीं कर रहे हो, चल भी नहीं रहे हो, जॉगिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और बस बैठे रहें और टीवी के सामने बैठे रहे, उस तरह का जो लाइफस्टाइल होता है वो उसको बोलते हैं हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बिल्कुल कोई तरह की शरीर को कोई आपने कसरत ही नहीं करी, उस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। मतलब ये है कि अगर इस तरह की लाइफस्टाइल है तो आप नैश को बुलावा जरूर दे रहे हैं। तो अल्कोहल अब्यूज से इसका कोई संबंध नहीं है, इट कैन स्टिल हैपन टू यू, टोटली रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल। नैश ये एक ऐसी सीरियस कंडीशन है कि इसको अगर हमने ठीक से सही समय पे इसका अगर हमने पैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं करी और उसको ध्यान नहीं दिया इस चीज़ों की तरफ, तो ये इस स्टेज से सीधी फाइब्रोसिस और सीरोसिस ऑफ लीवर, यहाँ तक के कि लीवर कैंसर भी हो सकता है। इसलिए नैश को समय में ही रोकने में ही अपनी समझदारी है। रिस्क फैक्टर क्या है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज के लिए? रिस्क फैक्टर कौन सा है? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से NAFLD हो सकता है? वो है ओवरवेट, बीइंग ओवरवेट, यानी मोटे हो आप, आपकी बॉडी मास इंडेक्स भी ज़्यादा है, ओवरवेट हो। देन हाई ब्लड फैट लेवल्स कौन से? जैसे ट्राइग्लिसराइड्स और LDL कोलेस्ट्रॉल, यानी जो हमारे कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है हमारे लिए, वो LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर हाई हो, ट्राइग्लिसराइड की भी ज़्यादा हो, तो हमें डेफिनेटली एक रिस्क है NAFLD होने की। तीसरी, जैसे मैंने कहा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। चौथी है अपनी हैविंग डायबिटीज और प्री डायबिटिक कंडीशन, कि डायबिटीज होने की कगार पे हो आप, या आपको फुल ब्लोन डायबिटीज है, या तो फिर आपका ब्लड प्रेशर भी हाई है। अगर हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट होते हैं उन्हें भी ये पूरे चांसेस है कि NAFLD हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये सब चीज़ें रोकें और इस तरह से कुछ प्रोडक्ट लाएं और हम खाएं ताकि हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सके और सपोर्ट कर सके कि लीवर अच्छे से काम करे और हम NAFLD के शिकार न हो जाए। आई एम हैप्पी टू इंट्रोड्यूसिंग आवर ओन रिसर्च प्रोडक्ट, दैट्स आवर Levitis. Levitis is a product which is different than your Livestrong. Levitis. चलिए Levitis के बारे में कुछ जानते हैं कि कैसे ये मदद करता है NAFLD को रोकने में। यूनिक फॉर्मुलेशन है, इसमें नेचुरल साइंटिफिकली वैलिडेटेड इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज को रोकथाम करने में मदद करें। Ingredients have a formula which is very holistic support to liver health. पूरी तरह से लीवर को जिस तरह से एक संरक्षक कवच दिया जाए उस तरह का ये फॉर्मूला है जो अपने फॉर्मुलेशन R&D सैमी लैब से आया हुआ है। लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करता है और डिफरेंट फंक्शंस जो उसके हमेशा डिजाइंड होते हैं वो करने में बहुत बहुत मददगार होता है। Levitis, an excellent product which contains 3 ingredients majorly: curcumin C3 complex जो है 250 मिलीग्राम। कुर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स आपके लिए कोई नया नहीं है, जैसे आप जानते हो कुर्क्यूमिन C3 पावर और बहुत से हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स में भी कुर्क्यूमिन है। लिविनॉल, ये आपके लिए एक नया इंग्रेडिएंट है जो 50 मिलीग्राम, दैट इज 20% स्टैंडर्डाइज फॉर 20% कार्सिनॉल, और बायोपेरिन जो है उसमें 5 मिलीग्राम। लिविनॉल ये एक ऐसा हमारा इंग्रेडिएंट है जो करंटली हमारा काफ़ी उसके लिए प्रमोट हो रहा है, मार्केटिंग उसकी हो रही है, और सारी दुनिया जो नेचुरल प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है वो बड़ी एक्साइटेड है लिविनॉल को लेके। ये हमारा खुद का रिसर्च प्रोडक्ट है। चलिए देखते हैं
कि ये सारे किस तरह से काम करते हैं ये इंग्रेडिएंट्स, और इकट्ठा हमको किस तरह से मदद करते हैं इस NAFLD की रोकथाम के लिए। कुर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स जैसे आप जानते हो ये कॉम्प्लेक्स है 3 टाइप के कुर्क्यूमिन का, जैसे कुर्क्यूमिन, बिस डिमेथॉक्सी कुर्क्यूमिन और डिमेथॉक्सी कुर्क्यूमिन एंड बिस डिमेथॉक्सी कुर्क्यूमिन, ये 3 टाइप के कुर्क्यूमिन अपने C3 कॉम्प्लेक्स में है। कुर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स इज अ ब्रांड नेम फॉर आवर कुर्क्यूमिन प्रोडक्ट इन आवर B2B बिजनेस। कुर्क्यूमिन और लीवर हेल्थ का क्या कनेक्शन है? तो हल्दी का अपने लीवर को प्रोटेक्ट करने की जो चीज है वो बहुत ही पावरफुली एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे करते हैं, इसीलिए प्रो इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकिन्स होते हैं उसको भी डिक्रीज करता है ताकि आपका लीवर अच्छा बना रहे। कुर्क्यूमिन और NAFLD की एक क्लिनिकल स्टडी यहां पे दिखाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, non high density lipoproteins, cholesterol as well as uric acid। इसके ऊपर में अगर कुर्क्यूमिन लिया जाए तो उसकी NAFLD पे क्या एक्शन होती है ये क्लिनिकल स्टडी आपको दिखा रही है। क्लिनिकल स्टडी 2 इसमें भी आपको दिखेगा उसी टाइप के रिजल्ट्स, जबकि ये सारी चीजों को कंट्रोल रख के आपके लीवर हेल्थ को बनाए रखने में ये मददगार होता है। अभी ये सारी जो क्लिनिकल ट्रायल है ये एक स्लाइड में मैंने यहाँ दिखाई है, आप देख सकते हो वहाँ पे कि बिफोर एंड आफ्टर जो कुर्क्यूमिन की चीज़ है, जो आप देखोगे कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, उसमें 3 इंपॉर्टेंट मैंने अंडरलाइन करी हुए, जैसे LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि आप देख सकते हो कि बिफोर कितना था और उसके बाद में कितना उसमें रिडक्शन आया आफ्टर अवर कुर्क्यूमिन, एंड यू कैन ऑल्सो सी देयर कि HDL जो वहां पे वो भी ट्राइग्लिसराइड पर्टिकुलरली वो दिखाया गया है, और तीसरा जो है HbA1c एक मार्कर है जो आपकी जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो आखिरी के लास्ट 3-4 मंथ्स में उसका कैसा कंट्रोल रहा वो दिखाती है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पहले वो 6.3 थी और आफ्टर दैट इट हैज बिकम लेस देन 6 आफ्टर द ट्रीटमेंट आफ्टर टेकिंग अवर कुर्क्यूमिन। दिस इज व्हाट इन अ नटशेल ये स्लाइड आपको दिखाती है। बाकी भी मार्कर्स वहां दिखाए गए हैं, बट ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। कुर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स और NASH ये इन हाउस स्टडी जिसमें दिखाया गया कि वो एक ये फाइब्रोसिस और NASH का ट्रेंड डिक्रीज करने में मदद करता है, और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स लाइक TNF अल्फा एंड NF-kB को आप अच्छी तरह से जानते हो, कुर्क्यूमिन से रिलेटेड बताया था हमने पहले भी, उसको भी ये कम करता है। ये हो गया अपने कुर्क्यूमिन के बारे में। दूसरा अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिविनॉल। लिविनॉल जैसे आप वहां फ्रूट्स दिखाए गए हैं, वो फ्रूट जो है लिविनॉल के बाजू में उसको कहते हैं कोकम। ये मैक्सिमम होता है आपके वेस्टर्न कोस्टल एरिया में, जैसे कोकण हो गया, अलीबाग, गोवा, उस साइड में कोकम फ्रूट पाए जाते हैं, और इसी कोकम फ्रूट से हमने जो अपना लिविनॉल है वो बनाया है। इसको साइंटिफिक नाम है गार्सिनिया इंडिका। तो इट इज स्टैंडर्डाइज फॉर मिनिमम 20% ऑफ गार्सिनॉल, जैसे मैंने पहले बताया। तो ट्रेडिशनली इसका जो जूस है ये काफी लोग अपने स्टमक और लीवर डिसऑर्डर को ठीक करने में यूज करते हैं, उस पार्ट ऑफ द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया मोस्टली। लेकिन इसका शरबत भी लोग बड़े अच्छी तरह से बनाते हैं और समर में इसका यूटिलिटी है। बट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो एक्टिविटी है वो है आपके लीवर को हेल्प करने की, ताकि आपको NASH ना हो और NAFLD ना हो। ये लिविनॉल और NASH की एक स्टडी है जो कॉम्बिनेशन ऑफ कुर्क्यूमिन एंड लिविनॉल विथ ऑन NASH, व्हाट इज इट। तो आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए आप सिर्फ इतना देखिएगा इस चार्ट में, दोनों चार्ट में, कि जो ब्लू वाला चार्ट है, पहली स्लाइड में ब्लू वाला चार्ट जिसमें गार्सिनॉल और कुर्क्यूमिन दोनों यूज किए हैं, और दूसरे चार्ट में भी गार्सिनॉल और कुर्क्यूमिन जो ब्लू वाला है, जो आपको क्लियरली दिख रहा है कि कितना NAFLD होने के चांसेस उसने कम कर दिए। दिस इज व्हाट द स्टडी शोज। सिमिलरली इन द सेम वे एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट लीवर पे क्या होता है, यू कैन सी द लास्ट इन इन द फर्स्ट 2 फिगर्स, यू कैन सी इट इन द ग्रीन बार, जहां गार्सिनॉल और
curcumin यूज किया है. एंड इन द लास्ट वन, इन द थर्ड फिगर, यू कैन सी इट इन ब्लू कलर, जहां पे देर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन एंड बिकॉज ऑफ अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट of this combination, curcumin and garcinolone. Thus a combination reduce the non-alcoholic steatosis by reducing hepatocyte ballooning. Ballooning मतलब जो hepatocyte, hepato liver, cyte means CYT means cell, तो लीवर के सेल की जो बलूनिंग मतलब जो उसका बलून जैसा फूगना जिससे सूजन हो जाएगी, वो वाले को कम करना. पैथोलॉजिकल डिपोजिशन जो कोलेजन होता है, जो फैट डिपोजिशन उसमें होता है, उसको कम करना, सूजन को कम करना, और सबसे आखिरी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो आता है लीवर पे उसको भी कम करना. दिस इज व्हाट अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कुर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स एंड लिविनॉल एज यू कैन सी हियर. थर्ड इंग्रेडिएंट अपने प्रोडक्ट में वो है बायोपेरिन. जैसे हम जानते हैं बायोपेरिन इज फ्रॉम पाइपर नाइग्रम एंड स्टैंडर्डाइज्ड to contain 95% of piperine. अपना ओरिजिनल पेटेंट सब लोग आप जानते हो अब तक कि वो बायोलेबिलिटी बाकी इंग्रेडिएंट जिसके साथ उसको कंबाइन किया है उसकी बायोलेबिलिटी बढ़ाता है. जैसे एक एग्जांपल यहां दिया है कि कुर्क्यूमिन और बायोपेरिन, जो एक वो ग्राफ जो राइट हैंड टॉप कॉर्नर में आप देख रहे हो येलो एंड रेड, तो वो जो रेड वाला है दैट इज ओनली कुर्क्यूमिन विदाउट बायोपेरिन, और जब बायोपेरिन आप ऐड करते हो तो आप देख सकते हो कि वो ग्राफ कितना ऊंचा जाता है. दैट मीन्स इट इज शोइंग द बायोअवेलेबिलिटी जो कुर्क्यूमिन की बढ़ गई जब उसको बायोपेरिन के साथ में कंबाइन किया गया. तो समराइज करते हैं की बेनिफिट्स अपने लिवाइटिस के क्या क्या है. सबसे बड़ा यह है कि बेनिफिशियल इन द मैनेजमेंट ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, चाहे वो नैश हो या फैटी लीवर, सिंपल फैटी लीवर, उसको बेनिफिट करता है. की बेनिफिट and the other benefits that you get are to give you a healthy liver to carry out all the functions of your body. Then of course the recommended usage, आप पूछोगे कि कैसे लेना है इसको. एक टैबलेट लेना है सुबह और एक शाम को, तो 2 टैबलेट दिन में, सुबह और शाम एक एक टैबलेट लेना है फॉर कीपिंग योर लिवर इन अ हेल्दी कंडीशन, और वो फैटी लिवर और नैश जैसी चीजों को अवॉइड करने में मदद करता है. दैट इज योर लिवाइटिस. और इसकी प्राइस जो है, मैं प्राइस केटीसी से कभी नहीं बताता, लेकिन अब तक आप जान चुके होंगे बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, और इस तरह की प्राइस जो है इट विल बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्रपोजिशन फॉर एनी कंज्यूमर. सो दैट्स अवर लिवाइटिस.